हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे से होंगे और सब स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज के दिन की शुरुआत हो रही है और यहाँ पे ना डैडी रोज़ की रूटीन के जैसे ही अपना पानी भर रहे हैं और ये वही करते हैं। अगर हम लोग भी जैसे गांव जाते हैं ना तो वो कहते हैं नहीं, ये मेरा काम है, मैं रोज़ करता हूँ तो मैं पानी भरूँगा। तो बस सारा पानी वगैरह वही भरते हैं। और यहाँ पे ये जो चाची जी नीचे जा रहे हैं ना, तो यही चाची जी हैं, उस दिन हमें चौलाई की सब्जी दी थी, हमारे कुटुंब के ही हैं। और दूसरी चाची जो आपको दिख रही हैं ना सामने, चाय पी रही हैं, तो उनके यहीं से जो है डैडी पानी भर लेते हैं। नज़दीक हो गया है और बस थोड़ा ही पानी चाहिए होता है डैडी को। और अभी ना यहाँ पे बारिश हो रही है, मतलब थोड़ा थोड़ा बूंदे पड़ रही हैं, लेकिन सामने पहाड़ों पे देखने से ना बिल्कुल पता लग रहा है कि वहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही है। और सामने से पौड़ी दिखाई देता है तो बिल्कुल पता लगे वहाँ पे भी बहुत अच्छे से बारिश हो रही है। और थोड़ी देर में ना गाँव में भी जो है बिल्कुल अच्छे से बारिश शुरू हो जाएगी। तो ये ना पड़ोस वाले चाचा जी हैं, वो भी अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, मतलब चूल्हा जला रहे हैं ताकि वहाँ पे पानी वगैरह गर्म किया जा सके रोज़मर्रा के कामों के लिए। तो बस इसी तरीके से गांव में सब लोगों की जो है ना अपना एक मतलब फिक्स्ड जो है वो दिनचर्या होती ही है। और पढ़ में ना जीवन इतना आसान भी नहीं होता है जितना हम लोग सोचते हैं कि जाते हैं थोड़े दिन के लिए और हम सोचते हैं बहुत मज़ेदार ज़िंदगी है, पर ऐसा नहीं है। और यहाँ पे ना एक पैटर्न सेट है, जैसे अर्ली मॉर्निंग इस समय जो है लगभग काले बादल लग जाते हैं, या तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, हवाएं चलती है ठंडी, या फिर जो है बारिश की फुहार हो जाती है, या फिर लगभग जो है 1-1.5 घंटे तक बहुत अच्छे से बारिश होती है। तो यहाँ पे ना पानी भी भर चुके हैं, डैडी पाइप वगैरह फोल्ड कर रहे हैं। और मतलब मैं आपके साथ में शेयर कर रही थी कि गांव का जो जीवन है ना वो इतना आसान नहीं है। अब जैसे हमारे पड़ोस में चाची जी हैं, तो उनकी जो ये गाय है, तो जैसे अब हम लोग तो सिर्फ अपनी ही ड्यूटी करते हैं, बट उन लोगों को जो है ये अपने पशुधन की भी पूरी देखभाल करनी होती है। हाँ जी, आज तो बारिश होना शुरू हो गई है। हमारा प्लान ना खराब हो जाए आज। है। हाँ। तो यहाँ पे श्रेया भी उठ गई है और गांव में भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बस अब पानी वगैरह भरने के बाद में हम सब लोगों ने बैठ के जो है मिलके चाय पी है पहले। और खाली चाय नहीं पीते हैं डैडी, तो इसलिए जो है ना उसके साथ में रस वगैरह रखा है। और पीने के बाद में फिर डैडी जो है ना इंडिया टीवी के साथ में कुछ चलती है जो रामदेव जी की जो योगा क्लासेस, तो उनको करते हैं। मतलब डैडी का फिक्स है कि 1.5-2 घंटे या जब भी उनको टाइम मिले तो वो अपना योगा करते हैं। और हम लोग जो है बाहर मौसम का आनंद ले रहे हैं। ये देखो, इनका ऑफिस खुला हुआ है। ऐसा ऑफिस कभी देखा है? और यहाँ पे ना राइश भी और ऐश्वर्या भी अपना काम कर रहे हैं। श्रेया अभी कंफ्यूज है कि क्या करूँ, और सुबह सुबह उठ के उसकी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बुक्स वगैरह वो लेके नहीं आई है। और बस यहाँ पे ये है कि उसका काम जो है वो बेडिंग वगैरह उठा देना है, और जो चीज़ें जहाँ की है वहाँ रख दे। थोड़ा सा सामान जो हम लोग लेके आए थे तो पैक्ड सामान वैसे ही रहने दिया था, खाने पीने का, और फिर मतलब सारा तो वैसे देखा आपने कितना सुंदर वेदर हो रखा है। और क्योंकि ना इसका स्टीम निकलते जाता है तो पता नहीं लगता है। तो आज मैं बना रही हूँ क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है और थोड़ा सा कसर अभी बाकी है इसमें, तो थोड़ी देर और अभी आलू बॉईल करूँगी। और आज ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं हम आलू के पराठे, क्योंकि बाहर मौसम है बहुत ठंडा और उसके साथ गर्मा गर्म चाय, तो मज़ा आ जाएगा। और डैडी अकेले अपने आप से तो बनाएंगे नहीं, तो इसलिए सोचा आज बना देती हूँ। तो चलिए पहले आलू के पराठे बनाती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे। तो यहाँ पे ना चाची जी भी पहुँच गए थे जैसे ही बारिश तेज़ हुई। और उनकी गाय को देखिए, उसको भी अपनी जगह बहुत अच्छे से पता है, तो खूंटी से हटने के बाद तुरंत उसको अंदर चली गई वो। और यहाँ पे चाची जी ने आग जो है ना उसकी उसी में आग लगा दी है। और आज मुझे पता चला कि सब लोग ये जो सुबह सुबह मतलब धुआं जो उठता है पहाड़ियों में अलग अलग जगह से, वो इसलिए उठता है क्योंकि भाई वो अपने जानवरों को कीट पतंगों से बचाने के लिए जो है इस तरीके से मक्खी मच्छर से बचाने के लिए जो है धुआं लगाते हैं। तो अब बुरा नहीं लगेगा। और मौसम जो है अभी भी बहुत सुंदर बना हुआ है, बारिश हो रही है और अच्छी खासी बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है।
और अभी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, लेकिन बाहर का मौसम इतना अच्छा है कि ना मैं भी खड़ी हूँ बाहर, उस ठंडक का आनंद ले रही हूँ। और यहाँ पे ना मतलब पहाड़ में जीवन इतना आसान नहीं है सबके लिए। यहाँ पे जीने के ना अलग चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग तो कुछ दिन के लिए जाते हैं, बारिश हो गई तो बैठ गए, लेकिन वहाँ पे जो आपका काम है, आप उस काम को पूरा तो करना ही पड़ेगा आपको, आप बैठ नहीं सकते हो। तो मतलब अब यही तो जीवन है ना। लेकिन पहाड़ का जीवन जो है फिर भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, हालांकि वो कष्टदायक तो है जिसको वहाँ जीना है उसके लिए। लेकिन मौसम जो है ना, मैं उसकी बात करूँगी। यहाँ पे इतना औसम मौसम है, सुबह सुबह का डेली बारिश आती है और फिर थोड़ी देर के बाद में रुक जाएगी, या फिर फुहारे या फिर ठंडा मौसम रहेगा। तो यहाँ पे श्रेया नहा धो चुकी है और जितने भी उसके कपड़े हैं और ऐश्वर्या के कपड़े हैं उनको वो ठीक से फोल्ड करके रखती रहेगी। और जब कभी भी ज़्यादा थोड़ा सा गर्मी का एहसास होने लगता है तो ये जो टेबल फैन है वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जैसे रात के टाइम पे। और यहाँ पे ना मैंने पराठे आपके बताए ही थे कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, तो बिल्कुल उसी तरीके से पराठे यहाँ पे बना ले रही हूँ। लेकिन इसमें जो है हरा धनिया मैं बारिश के कारण जा नहीं पाई नीचे, और साथ में मैंने जो है चाय रखी हुई है, पानी रख दिया है। तो 2-1 पराठे बनेंगे तो सबको गरम गरम सर्व करूँगी चाय के साथ में। और जब सब लोग बैठे होते हैं और फिर पराठे गरम गरम खिलाओ तभी आनंद आता है। तो बस यहाँ पे सभी लोग हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, और अगर बारिश रुक जाएगी तो फिर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है आगे। और फिलहाल जो है बस यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद में मैं भी तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि अब बारिश लगभग रुक ही गई है। और फिर मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ कि आगे का क्या प्लान है। तो गाइस आज है ट्यूसडे, और अब ये देख बंदर 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 बंदर, वो देख चाची के घर में, वो देख पीछे से देख, नहीं दिख रहा है ना, वो देखो देखो बैठ गया। बस इनका बहुत डर है, ये जो बंदर है ना ये बहुत खतरनाक है। ये घर के अंदर से रोटी तक उठा के ले जाते हैं। वो देखो इसको भगा दे। मेरे को डराने आ गया। मुझे हार्ट फेल हो रहा है देख के। मैं बंदर भगाने चली थी, वो उसी ने मुझे भगा दिया है। चलो निकल लो इससे पहले कि वो घर से ही भगा दे हमें। कहाँ? मोबाइल रख लो। ओह ये देखो गाइस, ये पुदीना देख रहे कितना प्यारा। ये छोड़ेगा नहीं, ये साथ साथ आ रहा है। तो बस बारिश बंद हो चुकी है और अब हम निकले हैं बाहर घूमने के लिए। कहाँ जा रहे हैं ये मैं आगे आपके साथ अभी शेयर करूँगी। फिलहाल इस जगह को देखिएगा, यहाँ पे जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी। वैसे तो ये जो है ना पूरी गांव की पार्किंग ही समझ लीजिए इसको, क्योंकि बहुत एरिया यहाँ पे काफ़ी सारा है, सब लोग यहीं पे अपनी गाड़ी पर। देखिए क्लिप में देखिएगा, ये चारों तरफ से खुली हुई जगह है और यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त हवा चलती है कि आपका दिल ही नहीं करेगा यहाँ से उठने के लिए। तो और बस यहाँ पे ये सड़कों में जो है ना बारिश के कारण गड्ढे हो रखे हैं। ये वही सड़क है जो घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज को जोड़ती है। तो बस यहाँ पे ही समझ लीजिए कि पहाड़ों पे ऐसी सड़कों पे अगर आप चला सकते हैं तो ही खुद ड्राइव कीजिएगा, अदरवाइज़ जो है किसी अच्छे ड्राइवर को अपने साथ रखिए और सेफ़ एंड साउंड जो है अपने डेस्टिनेशंस तक पहुँचिएगा। तो गाइस आज जा रहे हैं हम पौड़ी घूमने के लिए और मौसम बहुत सुंदर हो रखा है। और यहाँ पे ये देखिएगा, तो आज जा रहे हैं डैडी, श्रेया, मैं और राजेश। और बहुत सुंदर वेदर है। बारिश हो रही थी सुबह से और अब थोड़ी देर के लिए रुकी है, पर कोहरा अभी भी लगा हुआ है। और ये जो है ना ये हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है, ये जब से हम आए साथ साथ चल रहा है। तो चलिए मैं बीच में जाऊँ। ओके हियर आई गो, आ जाओ। ठीक है, क्या टाइम हो रहा है? 10:50। पर एक बात है, जाना नीचे आदमी बैठे नहीं करता, वो खुद डरता है ना आदमियों से। हाँ। ज्यादा बकरी उकरी जानवर वगैरह। तो ये घाटियों में यहाँ रहता है बाघ, यहाँ ये नीचे वाले एरियाज़ में यहाँ बाघ है मतलब होता है। तो जब यहाँ इसीलिए जो है जानवर वगैरह को चराने के लिए नहीं लेके जाते हैं।
और स्पेशली हम रुके यहाँ पे, ये श्रेया फोटोग्राफी। मज़ा आ रहा है आपको अपने मायके में आके? मायके में आके हाँ है? मजा आ रहा है। आओ बाहर आओ। रात को आते हैं और अगर मान लो अगर आ भी गया तो फिर गाड़ी चला के आप लेके जाओगे? नहीं आएगा नहीं। मजाक कर रहे पापा क्या? जो सौर ऊर्जा के प्लांट लगे हुए हैं, नीचे खजूर के पेड़ हैं, लोग ये आम के पेड़ हैं, ये आम के पेड़ हैं, इधर उधर इतनी झाड़ियाँ हैं, इनमें मतलब बहुत सारे चीड़ के पेड़ है। देख रहे हो जहाँ पर एक बार चीड़ होता है सब जगह चिड़ी चीड़ आता है, पूरा चिड़ी चीड़ है, वहाँ पर कुछ दूसरा पेड़ बहुत कम होता है। तो यहाँ ऊपर ना हमारे खेत हैं एक्चुअली। हाँ ऊपर वो सड़क ऐसी है जिससे हम कल घूमे आए थे ऊपर। हाँ और वो सामने हम कल जो है शाम को वहाँ घूमने गए थे। सड़क हाँ जी इधर सारे खेत है हमारे। हाँ ये जो सड़क गई है ना इसका हमारे खेतों में गई हुई है सड़क, इधर ये वाली भी है ना? हमारे खेत है सारे। हाँ इनका हमको मुआवजा कंपनसेशन मिला था इनमें। ठीक ठीक ठीक। तो गाइस ये जो सड़क बनी हुई है ये सब हम लोगों के खेतों के बीच में से ही होके बनी हुई है। और ऊपर भी कल हम वहाँ उन्हीं सड़कों पे कल हम जो है ना वो घूम रहे थे, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। हम ही बोल सकते हैं हमारी सड़क है। अब हमें कह सकते हैं हमारे बाप की सड़क है। फोटो खींचो। अच्छा अब हमें कोई ये नहीं कह सकता। भी हमारे खेत है, नीचे ऊपर हमारे खेत है, नीचे भी है ना। तो यहाँ आते थे हम खेती उते करने आते थे और हाँ। कराने के लिए आते थे एक तरह से। पापा के इतने पोज मिलेंगे ना अब देखो। और फिर इसी तरीके से ना जगह जगह पे रुकते हुए हम लोग जो है बाहर निकल पड़े हैं। ये हमारे गांव से बाहर जाने वाली सड़क है, अभी मतलब हमारा ही गांव का ही एरिया है। और बाहर देख रहे हैं मौसम कितना खूबसूरत है, मतलब बिल्कुल जो है कहीं कहीं पे बूंदें लग रही हैं, कहीं कहीं पे बिल्कुल काले बादल छा रखे हैं। और ऊपर के एरियाज जो है ना पहाड़ी में वहाँ पे बारिश हो रही है। इतने शानदार मौसम में ना मतलब बाहर घूमने का आनंद ही कुछ और है। लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मौसम है मतलब बिल्कुल लगातार। और क्योंकि डैडी साथ थे ना तो हर जगह के बारे में बताते हुए जा रहे थे, तो उससे फिर कनेक्शन कुछ और ही जुड़ रहा था। और देखिए यहाँ पे ना हमें ये एक वाटरफॉल दिखाई दिया। अब ये नहीं पता कि ये वाटरफॉल जो है वो मौसम के कारण बना है, जैसे आजकल जो है उत्तरांचल में बारिश के कारण बना है, मौसमी है, या ये परमानेंट जो है वाटरफॉल है, कुछ भी कहिए। लेकिन जो जगह है वो बहुत खूबसूरत है, आसपास का इलाका। और जो वाटरफॉल है उसकी जो शेप है और जिस तरीके से वो दिख रहा है जिस एरिया में, देखिए पूरे आसपास का एरिया बहुत ही मनभावन है। तो दिल तो बहुत था कि यहाँ पे रुक जाएं, बस थोड़ी देर के लिए रुके और फिर आगे गए थे हम लोग। अभी रुके हैं हम सिरोली में। और आपको दिखाते हुए बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे हो रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और नीचे अभी देखिएगा आप कैमरा पे, बहुत अच्छे से आपको दिखाएंगे। सिरोली गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है नीचे, ये देखिएगा। और उत्तराखंड का ये बहुत अच्छा रूप है जो आपको हर गांव में लगभग देखने को मिलेगा, ये देखिएगा। और बहुत चीज़ें यहाँ पे, मुझे अंदाज़ा नहीं है यहाँ पे क्या उग रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे ब्रोकली और या मतलब कोई शिमला मिर्च जैसी कुछ लग रही है मुझे देखने से। प्लांट्स जो है ना ज़्यादा नज़दीक से देख नहीं पाऊंगी, या बंद गोभी भी हो सकती है। सड़क है और सड़क पे हम रुके हुए, वो सड़क पे देखो बिल्कुल हाईवे बना हुआ, कितनी अच्छी सड़क है। हाँ और इतनी ब्यूटीफुल सड़क है ना, मतलब बहुत स्मूथ है। सड़क के फोटो कितनी अच्छी सड़क बनी हुई है सही में। हाईवे भी ऐसे नहीं होता कहीं। हाँ तो अभी हम रुके हैं पिसोली गांव में और यहाँ भर रहे हैं अब पानी, क्योंकि अभी जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे नल है, ये स्रोत का होगा नहीं, सप्लाई वाला है ना। हाँ तो पिसोली गांव में रुक के सप्लाई वाटर बने, तो पाइप के थ्रू लिया लेके आ रहा है। तो यहाँ से पानी भर लिया। अब आगे तो यहाँ पे ना डैडी फिर इसको पाइप को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि पानी यहाँ पे वेस्ट ना हो, और बस लगा लिया उन्होंने। और इसी तरीके से फिर हम जो है आगे थोड़ी थोड़ी जगहों पे रुकते हुए देखते हुए जो है लगभग पौड़ी पहुंच ही गए हैं। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं, साइड हो जाओ। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं पौड़ी के कंडोलिया मंदिर में, और अभी एंट्री ली है और चल रहे हैं ऊपर की तरफ को। ठीक है, तो ये पीछे से इस तरीके से है, ये एंट्री पॉइंट है इसका। और बहुत सुंदर इसको ये रिबन्स के साथ सजाया हुआ है।
तो गाइस देखिएगा घंटियाँ, और ये घंटियों की जो ध्वनि है ना वो माहौल को बहुत भक्तिभाव वाली कर देती है, बहुत एंजॉइंग। और ये जो पूरा जंगल है कंडोलिया का जहाँ पे ये मंदिर स्थित है वो पूरा बांज के पेड़ों से और देवदारों के पेड़ों से ढका हुआ है, तो बहुत ठंडक है इस एरिया में। और इस तरीके से जैसे बिल्कुल तारकेश्वर महादेव का मंदिर है उसी तरीके से ये मंदिर है। ये देखिएगा, बस थोड़ी चढ़ाई जो है ना वो थकाने वाली है, तो रुक रुक के चलिएगा। तो फ्रेंड्स, जो कंडोलिया देवता हैं वो मूलतः भगवान शिव के ही अवतार हैं। तो जब यहाँ पे हम मंदिर में दर्शन के लिए पहुँचे तो देखिए बंदरों का यहाँ पे इतना ज़बरदस्त प्रकोप है ना, मतलब हमें पता नहीं था। और यहाँ पे जाते ही देखा तो चारों ओर बंदर ही बंदर, और मतलब वहाँ वो इतने बड़े बड़े बंदर थे, छोटे बड़े सब साइज़ के, कि उनको देख के तो मेरे डर के मारे प्राण से थे। मंदिर को देखो, मंदिर के अंदर से देख रहे हो, देखो उसका चढ़ी आ गया। ये लोग पूजा भी नहीं करने दे रहे थे, मतलब आप ही समझ लीजिए कि आप पूजा करने के लिए बैठे तो वो उससे आपसे आगे आगे बैठ जा रहे थे। और जैसे ही धूप अगरबत्ती कर रहे हैं तो आपके मुंह पे देख रहे हैं, और जैसे ही प्रसाद आप एक आगे रख रहे दूसरे हाथ से वो उठा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये पेड़ जो है ये मंदिर के ही प्रांगण में है, और इस पे सब लोगों ने अपने शायद मन्नत की घंटियां बांधी होंगी, जिन जिन की मन्नत पूरी हुई होगी वो यहाँ पे घंटी बांध के गए होंगे। तो बहुत ज़्यादा मान्यता है कंडोलिया देव की, मतलब ऐसे माना जाता है कि पौड़ी गाँव जब बसा था, जिन लोगों ने बसाया था, तो ये कंडोलिया देव उन्हीं के देवता थे और उनकी रक्षा करते थे। तो यहाँ से ना हिमालय की बहुत सारी मतलब रेंजेस दिखाई देती हैं, चौखंबा पर्वत दिखाई देता है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये बंदर की वजह से ना मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। और ये आवाज़ें सुनकर आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब इन बंदरों का कितना खौफ था यहाँ पे। तो बहुत डरते डराते मैंने जो है ये पौड़ी वाला जो क्लिप है ये शूट किया है, लेकिन फॉग था लगा हुआ तो बाहर मुझे मतलब जो चोटियाँ थी वो अच्छे से दिखाई नहीं दी। और फिर यहाँ पे बस ये मंदिर का प्रांगण है, ये भी मैंने डरते डराते बहुत मुश्किल से शूट किया है, क्योंकि मतलब चारों तरफ सिर्फ बंदर ही बंदर, पेड़ पे बंदर, रेलिंग्स हैं वहाँ पे बंदर। मतलब यहाँ पर है ना ये ज्यादा ये प्रसाद खाने के चक्कर में रहते हैं, खाने। चलो ऑलरेडी आपके बैग देख रहे हैं ना, तो थोड़ा आप भी चलो चलो आओ श्री इधर आओ, आशु इधर आ जा। श्री बस कर दे यार, बहुत सारे लोग आते भी नहीं। हाँ ये यार कितना खौफ है इनका। मुझे डर लग रहा है उसको देख के, तो बंद ही कर दे। इधर आ रहे बंदर। नहीं वापसी में नहीं, वापसी में नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ना बहुत डरते डराते हमने कंडोलिया देव के दर्शन किए, और यहाँ से मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ इसके आसपास का माहौल। बहुत सुंदर है, बांज, बुरांस, चीड़ के पेड़ों से ढका हुआ है ये पूरा एरिया, और बहुत ठंड वाला है। और ये देखिएगा इस तरीके से दिखाई देता है मंदिर, और बहुत सुंदर है। अगर आपको यहाँ पे मौका मिले तो एक बार ज़रूर आइएगा। बहुत ऊंचाई पे ये बसा हुआ है और बहुत सुंदर मंदिर है। तो इस तरीके से हमने बंदरों के बीच में जो है अपनी पूजा की और यहाँ पे कंडोलिया देव के दर्शन किए। तो उम्मीद है आपने भी उनके दर्शन किए होंगे। वैसे तो भगवान जी जो है ना वो अंदर ताले के अंदर ही रखे हुए थे अभी, तो शायद पंडित जी शाम को आएंगे तभी पूजा होगी। और मंदिर के चारों ओर कोई जो है आपको फल फूल या फूल मतलब किसी भी तरीके की दुकान दिखाई नहीं देती इन बंदरों के प्रकोप के कारण। तो फ्रेंड्स, यही था आज का ब्लॉग। उम्मीद है आप पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।